ठीक है, देखो आंधी आया और पेड़ टूट गया है ना, वही क्वेश्चन बताना है। आधा डूबो भी है ना सर? आधा मौसम है, मौसम बता रहे हैं कुछ करके अगर भी याद है कुछ बाकी इससे कुछ करना वो वही होगा। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा, क्वेश्चन, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा, झुककर पेड़ के आधार से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, ठीक है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन में लिख लो 6 ब्रैकेट में 2 + √3, 6 ब्रैकेट में 2 + √3, 2 + √3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिख लेंगे केवल 2 + √3, तीसरा ऑप्शन लिख लेंगे 2 - √3, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक। 12 आ रहा है हाँ? 12 आ रहा है ऑप्शन में तो दिया ही नहीं सर दूसरे में है दूसरे को बता दिए क्या? चलो देखते हैं, गलत तो नहीं हो क्या सर? देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है थोड़ा समझना ना। ये देखो भाई, ये है पेड़, क्या है ये? पेड़। आंधी तूफान में क्या हुआ, अच्छा पूरे पेड़ ये जो है ना ऐसे, ये हिस्सा कट के यहाँ आ गया नीचे, है ना, यही हिस्सा झुक के यहाँ आ गया, और ये 6 है और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आएगी? इसको हमने कहा ए बी सी और डी, हमको फाइनली निकालना है एडी। क्या निकालना है? सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा एडी निकालना है अपने को, है ना, 2 + 2 ठीक है। ए से डी मतलब पूरे पेड़ की लंबाई निकालना है, लेकिन पेड़ क्या है, आधे से टूट चुका है, टूट चुका है तो टूट करके ये जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा होगा वही इसकी वैल्यू होगी, ये दोनों आपस में बराबर है। ये जो लेंथ है वही लेंथ इसकी भी लेंथ होगी, ठीक। अब देखो भाई, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप देखो दो चीजें मालूम है आपको, है ना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ AC/6, तो AC का मान हो जाएगा 6 × √3, ठीक है, मतलब 6√3, यस सर ये मैंने AC का मान निकाला, यस सर AC का मान निकल गया 6√3, ये 6√3 है, ये 6 है, तो ये तो 12 ये है कितना हो जाएगा 36 × 3 108 = 36, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये 144 144, ठीक है, 144 मतलब कितना हो जाएगा 12। यस अब ये बताओ, ये इसकी वैल्यू 12 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जोड़ना तो ये भी क्या होगा 12 हो जाएगा, यस सर दोनों का जो सम होगा क्या हो जाएगा 12 + 6 12 + 6√3, मतलब 6 × 2 + √3, यस ये इसका आंसर है। सर ये हम मैंने वो जोड़ना भूल गई थी वो एक्चुअली वो उसको कैसे लेनी है सर वो नहीं समझ चलो एक बार फिर से बताते हैं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, कोई लिखेगा नहीं, जिसको समझ नहीं आया, समझ में आ गया लिख लो, जो समझ नहीं आया सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। क्या कहता है कि देखो ध्यान से, ये देखो ये पेड़ है, क्या है ये पेड़, ये पेड़ जो है आंधी तूफान आया तो यहाँ से टूट के क्या हो गया, ये जो हिस्सा टूटा हुआ हिस्सा ये ऐसा, ठीक है, मतलब जो लेंथ है वही लेंथ नीचे की तरफ लेंथ में आके जमीन में टच हुआ, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन गया, मतलब ये जो लेंथ है, ये वाला पेन का लेंथ है और ये जो लेंथ है, दोनों आपस में बराबर हो गया, टूट के गिरा है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है, तो इसका जो भी मान होगा वही मान इसका भी होगा, ठीक। अब कहता है 60 डिग्री का कोण बना रहा है,
कहता है यहाँ से यहाँ की दूरी 6 मीटर है। अब 60 डिग्री है, 6 मीटर है, तो tan 60 का मान तो हमने लिख सकते हैं ना इनमें, इस ट्रायंगल में। तो AC का मान 6 वर्गमूल 3 आ गया। मतलब टूटे हुए हिस्से के पहले का जो पेड़ है उसका जो लेंथ है वो 6√3 है। अब क्या कहते हैं, ये आधार है और ये कर्ण है, और ये पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगता है, परपेंडिकुलर लंबवत रहता है। पेड़ जो है जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे मतलब क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का है ना वर्गमूल। तो ये इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 6 छक्का 36, 3 का 2 बार करोगे 3 आ जाएगा, तो 36 × 3, और इसका 6 का क्या होगा 144 मतलब 12। ये हिस्सा जब 12 निकाल चुके तो यही टूटा हिस्सा, तो इसका भी मान है। इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब आया समझ? यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज का? 11। क्वेश्चन नंबर 11। लिखिए क्वेश्चन। समतल धरती पर खड़े एक मीनार की छाया समतल धरती पर खड़े एक मीनार की छाया x मीटर लंबी है। समतल धरती पर खड़े एक मीनार की छाया x मीटर लंबी है, x मीटर लंबी है, ठीक है। जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लिख लिए। तथा लंबाई y मीटर हो जाती है, लंबाई y मीटर हो जाती है, तब उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है, तब उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है, तब उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। यदि मीनार की ऊंचाई 45 सही वर्गमूल 3/2 है, वर्गमूल 3/2 मीटर हो, तब x माइनस वाई होगा, है ना? तब x माइनस वाई होगा 45 मीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा है 45 वर्गमूल 3 मीटर, तीसरा 45/3, चौथा 45 सही वर्गमूल 3/2, 3 वर्गमूल 3 लिखो, हाँ बटे में 2। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको कैसे बनाना है थोड़ा देखिए, लिखा दूं क्या? आज का 12वां प्रश्न, प्रश्न क्या कहता है थोड़ा ध्यान देखना। एक मीनार बोला है क्या, समतल धरती पर खड़े, ठीक है। एक मीनार, इसका छाया जो है ना, x मीटर की दूरी पर है। कितना है x, 49 कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब कहता है कि छाया जो है 60 डिग्री पे अगर कोण बना है तो क्या हो जाएगा, ये हिस्सा y हो जाएगा, ठीक, y होगा। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है 45 सही वर्गमूल 3/2, ये दिया हुआ ना, हाँ सही है। ठीक है। मीटर वर्गमूल 3/2, इसको नाम रख लेते हैं a b c और d। निकालना क्या है आपको, x माइनस वाई, मतलब ये हिस्सा निकालना है।
माइनस वाई निकालना है ना, x माइनस वाई निकालना मतलब ए बी का मान आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लगभग समझ में आ गया होगा, डायग्राम के माध्यम से करना क्या है। दिख रहा था थोड़ा सा उटपटांग टाइप का, लेकिन अब एकदम से सेट हो गया कि क्या करना है। हाँ ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व थोड़ा देखिएगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री दे दिया गया है ना। यहाँ पर आप देखो कि 60 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक ट्राइंगल डीबीसी की। तो पहला ट्राइंगल में 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 वर्गमूल 3 बटे में 2 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, सही बोले या 45 वर्गमूल की बोले? अच्छा हाँ तो सही 45 वर्गमूल 3 होगा क्या, यस सर क्वेश्चन वैसे का भी वैसे 45 आ रहा है हाँ हाँ वो 45 वर्ग 3 45 तो 90 का तो नहीं होता किसी का नहीं। हाँ हाँ सही नहीं हुआ है, 45 ही होगा। चलो देखते हैं, बना के देखते हैं, नहीं आएगा फिर मतलब वही होगा, उसी में बना के देखते हैं। इसमें ठीक है, इसमें बना लेते हैं 45 वर्ग 3 बटे 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना आएगा 45 बटे 2, एक y का मान निकाल लिया हमने। यस सर अब x का मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना होगा 10 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या हो जाएगा 45 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा x, तो 1/√3 इज इक्वल टू 45 √3 और 2x अपॉन में हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 45 × 3 ना, यस सर 135 x इक्वल टू कितना होगा 135/2, तो 2x क्यों होगा? 2x माने x माने सर ये 2 x बटे में क्या अच्छा अच्छा बटेंगे तो है ना। अच्छा, अब ये x है ये y है, निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y निकालना है ना। यस सर तो कितना होगा 135/2 माइनस कितना होगा 45/2, क्या होगा ये 90/2 दैट मींस 45। तो उसको चेंज कर लो भाई ना, 45 सही नहीं है, 45 पर होती पूरे के बटे में 2, ऐसा है। ठीक है, 45 मीटर 45 मीटर इसका आंसर आ रहा है। यस आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है नोट कर लीजिए, इसको आप ऐसे ही बना लेंगे। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, अच्छा नोट कर लो पहले, नोट कर लो। आगे बढ़े, इसको आप ऐसे ही बना लेना ना, आएगा नहीं लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए कि इस समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 6 मीटर लंबी है। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 6 मीटर लंबी है, बांस की परछाई 6 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 45 ठीक है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो भाई लंब दे दिया, आधार दे दिया है और दोनों बराबर दे दिया है, डिवाइड करोगे तो एक आएगा और एक आएगा मतलब क्या हो जाएगा 45 डिग्री। एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन आपके दिमाग का एक्सरसाइज हो जाना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, यदि एक मीनार के साये की लंबाई, साया मतलब छाया ना, हाँ, यदि एक मीनार के परछाई की लंबाई, हाँ दूसरा क्वेश्चन, उसके लंबाई की वर्गमूल 3 गुना है। परछाई की मीनार के परछाई की लंबाई यदि एक मीनार के साये की लंबाई, साया मतलब परछाई है ना, छाया,
लंबाई उसकी अच्छा रोहना मैडम कहावत तो सही है। चलो मैं बोल रहा हूँ फिर से। मैं कह रहा हूँ एक मीनार, यदि एक मीनार के छाया की लंबाई जो है उसके लंबाई का, उसके मतलब मीनार के लंबाई का 1/वर्गमूल 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सही है, 1/30 30 डिग्री 3 डिग्री आ रहा है। लग रहा है। देखते हैं, बना के देखते हैं। ऐसे से हो ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ नहीं आएगा क्वेश्चन ही नहीं लिख पाए तो लिखो ना, देखो कैसे कर बताओ रहे ना वो शुरू का एक मीनार के छाया की लंबाई उसके लंबाई का वर्गमूल 3 गुना है, 1/वर्गमूल 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन सूर्य का तो हमेशा अवनमन होना चाहिए मतलब नीचे से बात नीचे हो रहा है। सूर्य नीचे के अच्छा हाँ, तो 9 ठीक है। 60 होगा 60 डिग्री होगा उठा दो। ऊपर ऊपर नीचे के डायरेक्ट उन्नयन मतलब ऊपर उन्नयन मतलब नीचे देखो से उन्नयन कहो, अवनमन सूर्य कहो, ऊपर है ना। देखो अवनमन कहो, उन्नयन कहो, फाइनल जाके क्या हो जाता है? उन्नयन हो जाता है इसलिए उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, ये है मीनार टेढ़ा कैसे बन रहा है? मीनार है ना, सर ये छाया, ठीक है, मीनार है ये छाया। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है? h है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो परछाई है वो क्या होगा? √3h तो 1/√3 गुना ना, 1/√3 गुना हां हाँ। बोले तो प्रश्न में क्या कहा है कि परछाई में क्या होना चाहिए? 1/√3 गुना है। मतलब ये अगर h है जो परछाई है तो 1 ना, तो उसका कितना होगा? 1/√3 मीनार की जो भी हाइट होगी उसमें 1/√3 का गुना करेंगे। ठीक है, और ये हमने इसमें क्या कर दिया? थीटा मान लिया। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? h/(h/√3 ना, ये तो h कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? √3। ठीक है, तो थीटा 60 डिग्री में आता है। एंगल क्या हो जाएगा इसका? 60 डिग्री। ठीक, आज का 13वां क्वेश्चन है। चलो नोट कर लो। पतंग के धागे की लंबाई लंबाई 120 मीटर है। जो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, जो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा? तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा? तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा? देखो भाई, ये पतंग है ना, ये पतंग है, ये वाला पतंग है, ये जमीन से इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसका आधार। एंगल क्या बनाता है? 30 डिग्री ना, अरे कितना है? 120 मीटर है। ठीक है, 120 मीटर है, 30 डिग्री है ना। इस बार फॉर्मूला आते हैं तो ये हमको निकालना है, ठीक, एच का मान निकालना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। ये 30 है, इसको हम लिख सकते हैं नया 90, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 60। ठीक है, तो रोज रेशियो क्या कहता है? 30 60 90 है ना, 1/√3 और ये क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? हमको निकालना क्या है? एच एच मतलब 30 के सामने वाला, मतलब ये निकालना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आप फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो? ये जो 2 है ना, ये क्या दिख रहा है? ये जो 2 है ना, वो 2 किसके बराबर है? 120 के बराबर है। 2 किसके बराबर है? 120। तो 1 किसके बराबर होगा? ठीक है, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 को। ये कितना हो जाएगा?
नहीं नहीं ठीक है ठीक 60 है तो साइन थीटा भी लगा सकते हैं साइन लगा सकते हैं, साइन थीटा भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब पता है, नहीं पता है, कर्ण आपको मालूम है, उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। ये देखो इसमें क्या हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे का भी मान निकाल सकते हो। अब देखो उसमें हमने 1 था, 1 का नंबर आया था, एक क्वेश्चन बताया था उसमें 1 पे फिर 20 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया था, क्योंकि 1 का इकाई का मान इतना है। अब यहाँ देखो 2 90 के सामने 2 दिख रहा है हमारे पास जो सूत्र में, और इसमें 90 के सामने क्या दिख रहा है 120, मतलब 2 किसके बराबर होगा, 120 के तो बराबर 1 किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। वही 2 पेन का कीमत 120 रुपए था, 1 पेन की कीमत 60 रुपए कैसे आया डिवाइड, तो ये आ गया। अब 1 पेन का कीमत निकल गया है, तो समझिए कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री वाले को, तो 30 के सामने जो भुजा है उसका मान वो 1 होगा। 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्गमूल 3 को, तो वर्गमूल 3 गुणित 60 करना पड़ेगा, 60 वर्गमूल 3 करना पड़ेगा, तो 60 मतलब ये आधार दे देगा, इसका आधार क्या हो जाएगा 60√3 हो जाएगा। नहीं है समझ में, आ गया सर। अस्सी मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर झंडा लगा है। 80 मीटर क्वेश्चन आज का कौन सा नंबर होगा 17 16 सर वो 60 वाले को बताएंगे बताता हूं। 80 मीटर ऊंचे एक कमान 60 चलो इसको पहले बताया आधार वाला एक बार थोड़ा सा ना एकदम पिक्चर को क्लियर रखना, ये कहाँ से आया मैं एकदम कूद कूद के बता चुका हूँ आपको, तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये √3 और ये क्या हो गया 2। ये कवि कहना क्या चाह रहा है, संदर्भ सहित व्याख्या कर रहा हूँ, अच्छे समझना। ये 30 है, 30 के सामने जो भी भुजा होगा वो 1 होगा। 60 के सामने जो भी भुजा होगा उसका मान √2 होगा। 90 के सामने जो भी भुजा होगा वो क्या होगा 2। ठीक, यही शो कर रहा है ना रेशियो वाला। अब ये शो कर रहा है, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि हमको पतंग का जो वो है धागा है उसकी लंबाई दे दिया है, और धागा के सामने जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री मतलब तीसरे वाले में फंसा, तीसरे वाले में फंसा मतलब उसका मान कितना होता है 2 होता है। इसमें मान कितना दे दिया है 120, मतलब 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन 120, तो 1 को कौन रिप्रेजेंट करेगा जी 120 बटे 2 मतलब 60। अब 1 किसको रिप्रेजेंट करता है 30 को, 30 के सामने कौन सा है h, इसलिए h क्या होगा 60। दूसरा ये 60 है, ये √3 है, ये क्या है ये 60 है √3 है, मतलब 60 के सामने वाला जो भुजा है वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। 60 के सामने कौन सा है √3, बट इकाई का मान कितना आ गया 60। मैंने बताया था जो भी मान आता है सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको 60 मिल गया, इकाई का मान 1 का मान 60 है, तो 60 का सब में गुणा होगा, मतलब 60 वर्गमूल 3 और है ना, समझ आ रहा है ना, तो वही से आया है ये, तभी तो 120 हुआ है, तो ये 60, तो इसका मान क्या हो जाएगा 60√3, क्यों क्योंकि 60 के सामने है, ये √3 है। बात समझ में नहीं है, आ गया मिटा दूं। यस अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है। स्तंभ के आधार से 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है। क्या हो गया कर दीजिए ठीक, एक झंडा लगा है। आधार से क्या हो आधार से सर 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है। हमको 10 वालों ने वो झंडा लगाया बोले ना। आधार से स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित 50 मीटर की दूरी पर स्थित आधार से
एक बिंदु पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है। झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है। झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो टेन अल्फा का मान होगा। तो टेन अल्फा का मान होगा 2/11, 2/21, 21/2, 21/4। 10 अल्फा का मान 10 अल्फा का मान 2/11 2/11, 2/21, 21/2, 21/4। हार्ड क्या हो सर ये जो अल्फा ठीक है। कोण वो झंडा अंतरित करता है। हो गया। चलो भाई, ये झंडा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है ये। हाँ, थोड़ा समझिए क्या करना है। सबसे पहली बात तो एक मकान है, ठीक है, ये मकान है, ठीक है ना, ये है मकान से हम इसको एक खींच देते हैं कि क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक, इस सारे बीटा मान देते हैं ना। अब इसके ऊपर जो है ये झंडा लगा हुआ है ना, इस झंडे से मैं इसको देखता हूँ ऐसा, तो इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, बोल रहा है अच्छा वो बीच यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक का जो है ना एंगल, इसके बारे में बात हो रही है ना यहाँ तक, ठीक है। इसका एंगल कितना बन रहा है अल्फा बन रहा है, झंडा से जो एंगल बन रहा है अल्फा बन रहा है, तब टोटल एंगल कितना हो जाएगा ऐसा अल्फा प्लस बीटा। मकान का हाइट कितना है 80 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 50, ठीक है। और इसको कुछ दिया है क्या 20 या से 20 ये 20 दिया है ना, निकालना क्या है आपने 10 अल्फा। ठीक है। तो आप देखो टोटल कितना हुआ फिर ये टोटल हो गया 100, ठीक है, और ये कितना हो गया 50। आप थोड़ा सा एक एक करके बात करते हैं। आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल की बात करें, और इसको हम डी कहते हैं। ए बी सी ट्रायंगल में क्या दिख रहा है ध्यान से देखो, ए बी सी ट्रायंगल में दिख रहा है tan बीटा बराबर 80/50, तो कितना हो जाएगा ये 8/5। ये हमने tan बीटा निकाल लिया, ठीक है भाई। tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा देखो तो, अल्फा प्लस बीटा, तो ये 100 हो जाएगा पूरा 100, और बटे में ये पूरा बेस है ये 50, तो ये हो जाएगा 2। तो tan अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाल लिया 2। अब आप जानते हो कि tan अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। इसका मान 2 है, tan अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है, tan बीटा का मान 8/5 है। फिर क्या होगा 1 माइनस 8/5 इंटू कितना हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है भाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 16/5 इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस 8/5, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करो 2 माइनस 8/5, और ये कितना होगा tan अल्फा प्लस 16 tan अल्फा बाई 5, ठीक है भाई। तो 16 5 कितना होगा 21, 5 दूनी 10, 10 ऋण 8/5, और ये कितना होगा 5 और tan अल्फा प्लस 16 tan अल्फा अपॉन में 5, ये 5 5 कैंसिल होगा, 10 में क्या होगा 2, और ये 21 tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान क्या होगा 2/21। ये इसका क्या होगा ऑप्शन में आप देख लेना 2/21 जो होगा, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन था 2/11, 2/21, 21/2, 21/4। 2/21। ठीक है, तो 2/21 इसका क्या होगा आंसर, ठीक। डायग्राम दे दिया रहता तो अच्छे से समझ एक क्वेश्चन लिख लो आप, तो बना के मुझे सेंड करिएगा ग्रुप में, लिखिए छापो छाप रे बेटा छाप। तो आप टेक्निकल गुरु हो, मतलब टेक्निकल जानते हो कुछ कुछ, थोड़ा सा सहयोग करो ना यार मेरा, ये सब में इसको कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब में अपने
शेयर करना है, ठीक है, कुछ सामने वो बना दो हाँ, उसको मतलब जैसे सामने जैसे फ्रंट लिखेंगे ना, इसमें जैसे कोई भी सर्च करके नहीं समझ आएगा, उसमें लिखेंगे ना तो डायरेक्ट मतलब पूरा फ्रंट में दिखेगा। वो मैं ब्रेक बना के देखिए, मेरे पास 5-7 वीडियो घर में है, हाँ। उसको मैं 20-20 मिनट का ना स्लॉट कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद उसको हाँ। डालते जाएंगे। हो गया क्या? एक क्वेश्चन जो बना के भेजिएगा मेरे को, लिखिए खंभे के शीर्ष का भूमि तल पर सर खंभा ये क्वेश्चन बता दिए गए 40 मीटर 30 डिग्री का होता है खंभे की ऊंचाई। बन गया क्या? 15 डिग्री वाला क्वेश्चन बताया था ना हम लोग? हाँ, वैसे तो 15 क्या था? दूसरा था क्या वो? देखो तो 15 डिग्री वाला कौन सा था? हाँ दूसरा था वो। ठीक ठीक लिखो। खंभे के शीर्ष का भूमि तल पर स्थित किसी बिंदु ए पर स्थित, खंभे के शीर्ष से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान सुनना, ठीक। खंभे के शीर्ष का भूमि तल पर स्थित किसी बिंदु ए पर बिंदु ए पर कैपिटल ए पर उन्नयन कोण 15 डिग्री है। खंभे की ओर 40 मीटर चलने पर यह 30 डिग्री का हो जाता है। तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी? 40 20 वर्गमूल 3, ऑप्शन लिख लेना। 40 मीटर 20 मीटर 20 वर्गमूल 3 मीटर 40 बटे 3 वर्गमूल 3 मीटर 40 बटे 3 इंटू वर्गमूल 3 मीटर। ऊपर में वर्गमूल 3 रहेगा 40 के साथ वर्गमूल 3, 40 वर्गमूल 3 पूरे के बटे में 3। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 20 मीटर 40 मीटर 20 वर्गमूल 3 मीटर और एक है 40 वर्गमूल 3 पूरे के बटे में 3। ठीक, ये 4 ऑप्शन हैं, इसको आप बनाइएगा और ग्रुप में बना करके सेंड करना। ठीक, एक क्वेश्चन नोट करो भाई, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। ये सब होमवर्क है आपके, आज ही के आज इसको सेंड करिएगा ग्रुप में, है ना। एक टावर के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, अगला क्वेश्चन, एक टावर के आधार से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष से अवनमन कोण 45 है। एक टावर के आधार से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष से अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंसर इसका 70 आ रहा है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नोट कर लेंगे, हैं? ऊंचाई क्या? अगला क्वेश्चन, एक मकान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मकान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो, एक उन्नयन है और एक अवनमन है, याद रखना, उसको अच्छे से इंटरलाइन करें ना। यदि उन्नयन 60 है और अवनमन 30 है, ठीक है। यदि मकान तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 12 मीटर है, तब टावर की ऊंचाई क्या होगी? इसकी दूरी कितना है? 12 है, तब टावर की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन 48 वर्गमूल 3 पहला,
48 वर्गमूल 3, 16 वर्गमूल 3, 24 वर्गमूल 3 और 6 वर्गमूल 3। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 60√3। 16 वर्गमूल 3 आ रहा है, इसको बनाइएगा। ठीक है, इसको बना के ग्रुप में सेंड करना है आप लोगों को। आज का 20 का ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जिसको आप बना लीजिएगा। एक स्तंभ के आधार के बिंदु तल पर एक स्तंभ के कामा लिखेंगे, फिर स्तंभ के आधार बिंदु के तल पर स्थित एक बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है। पहले बिंदु से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दूसरे बिंदु का स्तंभ पहले बिंदु से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दूसरे बिंदु का, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ ना, एक स्तंभ के आधार बिंदु के, स्तंभ 2 बार लिखना पड़ेगा ना, एक स्तंभ के आधार बिंदु के तल पर स्थित एक बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। पहले बिंदु से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दूसरे बिंदु का स्तंभ के आधार बिंदु पर अवनमन कोण 60 डिग्री का है। स्तंभ की बिंदु क्षैतिज दूरी क्या होगी? स्तंभ की बिंदु क्षैतिज दूरी क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन H cot 30 पहला ऑप्शन है ना, इसको हालांकि सॉल्व करके देना था। इसको ऑप्शन लिखा है H इंटू cot 30 अंश cot 30, दूसरा H/3 cot 30, H/3 लिखना, फिर H के साथ cot 30, H गुणित cot 30/3 हो गया। दूसरा है H इंटू cot 60, तीसरा H गुणित cot 60, चौथा है H गुणित cot 60 पूरे के बटे में 3। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बना के देखिएगा, डायग्राम बना करके आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 4 क्वेश्चन हो गए। ये 4 क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और लिखवा दोगे, 5 का कोटा पूरा हो जाए। भेज दीजिएगा सर, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बना लेना, है ना। ठीक है, क्या है इसमें 40 कम से कम 30 क्वेश्चन आप लोग बना ली रहोगे ना, तो क्या होगा कि एक आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ भाई 30 में अपना अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चन हो गए, हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद करो पहले। हाँ